Good morning, students. Today we are going to discuss another most important topic, that is origin of life. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अर्थ के ऊपर ये लाइफ आई कहाँ से होगी? क्या भगवान ने इसे बनाया है, या फिर ये ज़मीन पर खुद ब खुद बन गया है, या फिर ऐसा है कि किसी और प्लेनेट में कोई एलियन लाइफ है जिसने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए उसे यहाँ पे छोड़ दिया है? या फिर ये भी हो सकता है कि ये लाइफ किसी और प्लेनेट की हो, लेकिन एक्सीडेंटली ये अर्थ पे पहुँच चुकी हो और फिर यहीं पे फ्लोरिश करना शुरू कर की हो। क्या है डिफरेंट थ्योरीज जो टाइम टू टाइम प्रपोज की गई है टू एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, और उनमें से कौन सी मोस्ट प्लॉजिबल थ्योरी हमें लगती है, ये हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। हमारी आज का वीडियो का मेन मोटिव है कि हम डिफरेंट थ्योरीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, राइट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय द क्रिएशन ऑफ गॉड की थ्योरी से बायोकेमिकल थ्योरी तक। हर एक थ्योरी को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये सारी थ्योरीज जो हैं वो अपनी कॉपी पे लिखनी है, और अगर कोई क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स एज यूजुअल, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, आप वो हमसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द topic, that is origin of life. As I said, at the time of origin of life there is no one exist on the earth that can witness. जब अर्थ के ऊपर पहली बार लाइफ आई थी तो यहाँ पे कोई था ही नहीं जो उसे विटनेस कर सके कि भाई पहली बार लाइफ ओरिजिन हुई थी तो कैसे हुई थी। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? जब कोई प्रूफ ही नहीं है बताने वाला कि लाइफ एग्जिस्ट कैसे हुई थी, तो हम सिर्फ थ्योरीज दे सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हमने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं टू एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइफ को कैसे अर्थ के ऊपर ओरिजिन हुआ होगा। ये सारी थ्योरीज है, इनमें से एक भी लॉ नहीं है। लॉ कब होता है? जब कोई थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर ली जाए। सिंस आज तक यूनिवर्सली एक्सेप्ट कोई थ्योरी नहीं हुई है, दैट इज वाई दीज आर ओनली रिमेन एज ए थ्योरीज। What are different theories? These are theory of special creation, catastrophism, panspermia, direct panspermia, theory of spontaneous origin of life, biogenesis, and theory of biochemical origin of life. Now, we are going to start with the very first theory, that is theory of special creation. Now, what theory of special creation say? I have shown in the figure, you can see कि एक घोड़े के पास एक आदमी खड़ा है और वो आकाश की तरफ देख रहा है, तो वहाँ से एक बेहद बड़ा विमान, जैसे कहते हैं भगवान का कोई विमान है, तो वो आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो भी लाइफ धरती के ऊपर एग्जिस्ट करती है वो भगवान ने बनाई हुई है। ये सारा क्रेडिट भगवान को देता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक लॉर्ड ब्रह्मा ने ऑल ऑफ सडन एक ही स्ट्रोक में सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना दिए। क्रिश्चियन और इस्लाम बिलीव करता है कि गॉड ने यूनिवर्स बनाया, प्लांट बनाए, एनिमल बनाए, ह्यूमन बीइंग बनाया 6 दिन में। जो भी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, उनका कहने का मतलब ये है कि ये सारे प्लांट एनिमल भगवान ने बनाए हुए हैं, और ये जैसे आज हैं वैसे ही तब थे। मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आई हुई है। इनकी बॉडी, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, चाहे इंटरनली एक्सटर्नली, ये सूटेबल, बेस्ट सूटेबल भगवान ने बनाया टू द इन्वायरमेंट। सो विद द टाइम उनमें कोई चेंज नहीं आई है। ये थ्योरी जो है वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं खरी उतरती। वो क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो भी थ्रू जनरेशन कोई ना कोई उनमें चेंज आ जाती है। अगर चेंज आ जाती है तो एज पर दिस थ्योरी वो चेंज नहीं आनी चाहिए, डेट इज़ वो तो एज सच रिमेन रहनी चाहिए। इसलिए हम इस थ्योरी को खारिज करते हैं। सेकेंड थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने दिखाया हुआ है कि अर्थ के ऊपर बेहद बड़ा कोई एस्ट्रॉइड टाइप टकरा रहा है, और इससे जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगी? एनर्जी पूरी अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ख़त्म कर देगी। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से मिलती जुलती है। ये थ्योरी क्या कहती है कि भगवान जो है वो क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर बड़े सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं,
वो ऑर्गेनिज्म बड़े ज़्यादा फल फूल जाते हैं, फ्लोरिश कर जाते हैं, और बाद में भगवान उस सारी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं थ्रू जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाएगा, ज़मीन के ऊपर भूचाल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा जिससे वो पूरी लाइफ तहस नहस हो जाए। जब वो पूरी लाइफ तहस नहस हो जाती है तो भगवान फिर से एक नई लाइफ वहाँ पे जनरेट करते हैं। ये थ्योरी ने अपना बेस दिया था, जैसे कि डायनासोर वगैरह पहले राज करते थे, एस्ट्रॉइड टाइप कुछ टकराया, वो सारे ख़त्म हो गए, उसके बाद बाकी ऑर्गेनिज्म आए, आज वो डोमिनेंट है। तो एक टाइम आएगा फिर से कोई कैटाट्रॉफिज्म होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे और फिर से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। इस थ्योरी के मेन सपोर्टर जो हैं वो थे जॉर्जस कुबेर एंड ऑर्गेनी। इन्होंने मेनली इस थ्योरी को सपोर्ट किया हुआ है। अब इस थ्योरी के बाद जो दूसरी थ्योरी आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। अब क्या कहती है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया जो है वो ये कहती है कि लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर एक्सीडेंटली पहुंच गई है। बेसिकली लाइफ अर्थ को बिलोंग करती ही नहीं थी। यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ को बिलोंग करते ही नहीं है, ये किसी और प्लेनेट में रहते थे, लेकिन एक्सीडेंटली अर्थ के ऊपर पहुंच गए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट वर प्रेजेंट ऑन द एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड जमीन के ऊपर टकराया और स्पोर लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो जमीन के ऊपर बिखर गए। क्योंकि ये स्पोर लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो सोलर रेडिएशन को बियर कर सकते थे इन द वैक्यूम ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वो अर्थ के ऊपर आसानी से पहुंच गए और अर्थ के ऊपर फेवरेबल कंडीशन में इन्होंने फ्लोरिश करना शुरू कर दिया। सो पैंसपर्मिया जो है वो कंप्लीटली बोलता है कि लाइफ डज नॉट बिलोंग टू अर्थ, ये अर्थ के ऊपर एक्सीडेंटली आई है। ये इसका मेन कहना है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया का। अब थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया को जो प्रपोन जिन्होंने किया था वो थे रिक्टर 1805 में, और सपोर्ट किया था एरिहानिस ने। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जो है फ्रेड होयल एंड चंद्रा वेकनसिंह की प्रपोज इंटरस्टेलर डस्ट एंड कॉमेट कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने बोला भाई इंटरस्टेलर डस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो ऑब्वियसली हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसके थ्रू यहाँ पे पहुंच गया हो। ठीक, इन 2005 डीप इम्पैक्ट मिशन टू कॉमेट टेम्पल 1 डिस्कवर ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड क्ले पार्टिकल इनसाइड द कॉमेट। ये मतलब बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो 2005 में जब कॉमेट के ऊपर इम्पैक्ट किया गया था वहाँ भी हमें पता चला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सो कॉमेट के ऊपर हो सकता है लाइफ भी जो है वो पहुँच गई हो अर्थ के ऊपर। देन थ्योरी ऑफ डायरेक्ट पैंसपर्मिया, जैसे कि फोटो से ही हमें इंडिकेशन मिलती है। एक हैंड मैंने बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि वो एलियन का, और दूसरा हैंड जो है वो बताया हुआ है एक ह्यूमन बीइंग का है। इसका मतलब एलियन ने डायरेक्ट लाइफ को अर्थ के ऊपर फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए छोड़ दी थी और बाद में छोड़ के वो चले गए। और आज के टाइम पे ये जो लाइफ है वो हाईली फ्लोरिश कर गई है और हमें पता नहीं है कि हमारे एंसेस्टर जो है बेसिकली एलियन है जो कि किसी और प्लेनेट को बिलोंग करते हैं। ये थ्योरी ऑफ डायरेक्ट पैंसपर्मिया है। तो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और डायरेक्ट पैंसपर्मिया में ये डिफरेंस है कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया कहती है कि लाइफ एक्सीडेंटली अर्थ के ऊपर आ गई है थ्रू कॉमेट और एस्ट्रॉइड और समथिंग एल्स। हाउएवर थ्योरी ऑफ डायरेक्ट पैंसपर्मिया कहती है कि डेलिबरेटली एलियन ने यहाँ पे लाइफ छोड़ी हुई है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस और एबायोजेनेसिस, ये थ्योरी तो आज के टाइम पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रपोनेंट थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ जो है ए बायोजेनेटिकली ओरिजिन हुई है। ए बायोजेनेटिकल का चलो हम अगर बायोकेमिकल मेथड में भी इसे एक्सप्लेन किया हुआ है तो वहाँ पे हम इसे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो थ्योरी है ये ए बायोजेनेसिस का क्या तर्क देती है, ये कहता है कि लाइफ जो है अपने आप ओरिजिन होगी। लेट्स से आपकी गंदी सी शर्ट थी जो टांगी हुई थी, उसमें अपने आप ही चूहे बन गए, जब मक्खी मच्छर बन गए। जो वीट आप गड़े में या किसी स्टोर में रखती हो, चावल वीट कुछ भी, उसमें से अपने आप लाइफ चूहे वगैरह बन जाएंगे, कॉकरोच बन जाएंगे। तो इस थ्योरी के सपोर्टर थे एरिस्टोटल, एपिक्यूरस, वॉन हेलमट। ये क्या बिलीव करते थे, इंसेक्ट जो है वो ड्यू से राइज होते हैं, फिश और फ्रॉग मड से राइज होते हैं, और मैगोट की जो फ्लाई हैं वो मीट, अगर मीट को रख दिया जाए कुछ दिन के लिए तो उसमें आप अपने आप ही कीड़े मकोड़े जहाँ लार्वे वगैरह बन जाते हैं।
इस थ्योरी के स्ट्रिक्ट अपोजर जो थे वो फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लेंजनी एंड लुइस पास्चर। इन्होंने इस थ्योरी का टोटली खारिज कर दिया। इन्होंने बोला ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि लाइफ अपने आप ही बन जाए किसी मड से या फिर गंदी शर्ट से या चावल राइस से, बिना किसी प्रिकर्सर के। इन्होंने भी इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव किया बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे कि फ्रांसिस्को रेडी ने मीट के पीस लिए और उन 3 जार में डाल दिया। एक जार खुला रखा, दूसरे को टोटली कवर रखा, तीसरे को पार्शियल मेम्ब्रेन रख दी, एज शोन इन द फिगर। वो वाला जार जो खुला हुआ था उसमें देखा कि जो कीड़े मकोड़े हैं यानी कि मक्खियाँ वो आई हैं और मक्खियों ने क्या किया हुआ है, वहाँ पे एग दिए, उसमें से लार्वे निकले। स्प्लेंजनी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने ब्रॉथ को बॉयल किया एक स्वेन शेप नेक जो थी उसमें, और देखा कि वो वाले जो गंदे ऑर्गेनिज्म थे वो अंदर नहीं आ सके, लाइफ उसमें नहीं बन सकी। लेकिन वो वाले ऑर्गेनिज्म अंदर आए, जब मैंने वो फ्लास्क तोड़ी तो उन्होंने वहाँ पे अंडे भी दिए और ऑर्गेनिज्म भी बने। सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है लुइस पास्चर ने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग स्वेन नेक लाइक फ्लास्क, जिसमें ब्रॉथ बॉयल किया गया और देखा गया कि अगर वो फ्लास्क में हम इंटैक्ट रखते हैं तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, अगर उस फ्लास्क को तोड़ दिया जाता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाते हैं। देन द थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ये बायोकेमिकल मेथड बताते हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई होगी। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली, इस थ्योरी को हम एक और बोलते हैं मटेरियलिस्टिक थ्योरी और फिजियोकेमिकल थ्योरी, जिसे इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया गया था रशियन के साइंटिस्ट A.I. ओपरिन ने इन 1923 और इंग्लिश साइंटिस्ट J.B.S. हेल्डेन ने इन 1928। दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड ओपरिन हेल्डेन थ्योरी। ये कहता है लाइफ अरोज फ्रॉम कलेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बाय प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ रिएक्शन। अर्ली अर्थ जो है वो उसका सरफेस था, एटमॉस्फेयर रेडिकल डिफरेंट था आज की कंडीशन से। प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप का था, यहाँ पे अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन वो एग्जिस्ट करती थी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रेजुअली एक्युमुलेटेड इन ओशियन फॉर्म्ड ए हार्ड प्राइमोडियल सूप, और हार्ड डिल्यूट सूप से ही बाद में लाइफ ओरिजिन हुई है। सो ये थ्योरी ये कहती है कि आज की अर्थ में अगर आप सोच के चलो लाइफ खुद ब खुद बनी होगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब अर्थ हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे पानी जो है वो बड़ा गर्म था और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल घुले हुए थे, वो सूप लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें पहली बार लाइफ बन गई थी, ये इनका कहना है। ओपरिन ने जो प्रपोज किया था उसने ये क्या बोला कि प्रोटीन को अगर हम हार्ड डिल्यूट चीज़ में डाल दें तो वो प्रोटीनाइड स्ट्रक्चर बना देता है जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। उसने बोला कि ये जो प्रोटीनाइड स्ट्रक्चर थे ये पहली बार बने होंगे। द co-surveyed वर एबल टू ऑब्जर्व एंड assimilate organic compound from the environment in a way reminiscent of metabolism. They divided by budding. Operin considered that the co-surveyed give rise to primitive cell or eubiont. Study Fox obtained proteinide microsphere by heating a mixture of dry amino acid between 130 to 1800 Celsius and later cooling them in water. It was similar to कोकाइड बैक्टीरिया। तो ये थ्योरी क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करती है कि कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम किसी अमाइनो एसिड को, ड्राई अमाइनो एसिड को हम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में राइज कर दें तो उससे क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक क्रिएचर प्रोटीनाइड और कोआसर्बेट जो बन जाता है। फिर हराल्ड एंड जो यूरे स्टेनले मिलर था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ लाइक टेम्परेचर बनाया जिसमें इलेक्ट्रोड लगाई गई ताकि उसमें स्पार्क हो सके। गर्म पानी रखा गया, बीच में अमाइनो एसिड वगैरह बीच में मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह डाली गई। जब ये टेम्परेचर राइज किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, तो उसमें क्या हुआ कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। वो इंडिकेट कर रहा था कि प्रिमिटिव अर्थ का जो इन्वायरमेंट था, जिनके वहाँ पे लाइटनिंग होती थी, विच हैज़ बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड की जो करंट है वहाँ पे। दूसरा वहाँ का टेम्परेचर रिड्यूसिंग था, तो वहाँ यहीं पे भी हमने रिड्यूसिंग रखा गया कि वहाँ पे अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन को रखा गया। तो ये सारे जब कंडीशनें अर्थ प्रिमिटिव अर्थ की तरफ बनाई गई, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ फिर आप बोल सकते हो मोर परफेक्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बना दिया। सो दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो बाद में इंटरेक्ट करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया गया होगा। अब ड्रॉबैक क्या था यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट का? बाय एग्जामिनिंग रॉक डेटेड 3.7 बिलियन ईयर ओल्ड, जियोलॉजिस्ट डिटरमाइंड दैट अर्थ हैड एन ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर। अर्थ के 3.7 बिलियन
ईयर एगो अर्थ के ऊपर ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर था. ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वुड इनहिबिट केमिकल एवोल्यूशन. Experiment produce a mixture of right-handed and left-handed amino acid, but in nature, left-handed one predominant. Now it is thought that the atmosphere of the early Earth was not rich in methane and ammonia that were essential ingredient in Miller experiment. ये क्या कहता है कि मिलर कहता था कि परमिटिव अर्थ रिड्यूसिंग था, लेकिन 3.7 बिलियन ईयर अगो भी अर्थ में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी जो ऑक्सीजेनिक था, जो कि इसके बताए हुए एक्सपेरिमेंट के मुताबिक फिट नहीं बैठता है. Recent development. In April 2011, research in Italy found that if they were mixed formamide, a simple chemical present in space, with material from a meteorite and then heated the mixture, they produced nucleic acid. In February 2010, scientists at the Scripps Research Institute in San Diego announced that they have synthesized RNA enzyme known as riboenzyme. In May 2009, a team led by John Sutherland, a chemist at the University of Manchester in England, discovered how the basic nucleotide of RNA could spontaneously assemble. He found the RNA nucleotide ribocytidine phosphate from cyanoacetylene. तो ये वो 3 ट्रेंड हैं या डिस्कवरीज हैं जिसने ये बताने की कोशिश की कि कैसे एस्टेरॉइड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल जब हमने इंटरेक्ट किए तो कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया. तो या फिर बाकियों ने ट्राई की गई है कि प्रूव करने की कोशिश की गई है कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बाय बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ. Now conclusion, all the evidences gathered thus far has revealed a great deal about the origin of life, but there is still much to learn. Numerous scenarios have been explored for many years, but there is still a large gap between what is known and what is unknown. Because of the enormous length of time and the tremendous change that has occurred since then, much of the evidence revealed to origin has been lost and we have never known certainty. Nevertheless, many other gaps in our knowledge have been filled in recent years, and continuing research and new technology hold the promise of more insight. तो कंक्लूजन में हम क्या बोलते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो थोड़ी सी अधूरी है, लेकिन हम फिर भी साइंटिफिक वे से जैसे विकसित हो रही है साइंस, हम उस गैप को फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो थैंक्स बच्चे. तो अब मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से फिर से सुनिएगा, पेन डाउन कीजिएगा और अपने नोट्स खुद बनाइए. अगर कोई भी टॉपिक की कोई भी इसमें ऐसा कंटेंट था जो आपको समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट और पर्सनली. थैंक यू.